अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह ताला आपके ऊपर शांति और रहम और बरकत बरसाए। मेरा बात है भाई हमारे इंडियन का प्रधानमंत्री से, जो हर आदमी आपके बातों पे भरोसा करता है कि बोले हम सब मिला के आपको प्रधानमंत्री बनाया। जहाँ जहाँ आपकी राज्य है, चाहे वो इस बंगाल के अंदर हो, चाहे वो उड़ीसा के अंदर हो, चाहे वो बिहार के अंदर हो, चाहे दिल्ली मुंबई के अंदर हो, सभी राज्यों में आप बोल दीजिए कि जो जहाँ अन्याय होता है वो गलत है। ना मुस्लिम कोई गलत काम करे, किसी को मारे, किसी को खून करे, और ना कोई हिंदू भाई किसी को ना मारे, ना गाली दे, और ना खून खबरा करे। बेकसूर आदमियों को या औरत को या बच्चे को मारना बहुत पाप है। इतना पाप है कि बेकसूर, जो कसूर किया ही नहीं, गलती किया ही नहीं, वो मर गया आपके ये जो राजनीति के चक्कर में। वो बोलता है कि जो एक आदमी बेकसूर को मार दिया गया, कुरान बोलता है कि वो सारे दुनिया का आदमी औरत बच्चे को मार दिया। इतना बड़ा पाप है। सोच समझ कर बात कीजिए। मैं हर मुसलमान भाई को बोल रहा हूँ कि कुरान में जो फैसला है, वो कुरान का जो फैसला है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो हदीस वो फैसला है, उसमें कोई बुरा बात ही नहीं। ठीक से समझ लीजिए आप। कुरान को ठीक से पढ़िए और हदीस को भी ठीक से पढ़िए। मेरे नबी इंतकाल के पहले बोला कि ये मेरे उम्मत मेरे मरने के बाद दो चीज़ से अमल करना, एक अल्लाह की कुरान और दूसरी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस। तो ये दोनों को पकड़ कर रखना, वही होगा हमारी दल या उम्मत। सभी हमारी उम्मत है, लेकिन वो हमारा दल में आएगा, मेरा दल में आएगा। और जो जिसको दुनिया में चाहा, दुनिया में राजनीति किया है, मेरे बगैर, मेरे नबी के बगैर, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोलता है कि जो जिसके राजनीति के चक्कर में गए हो, क़यामत के दिन उसी की दल में लेकर उठोगे आप। बंद करो ये सब मारना, झगड़ा कराना, खून खराबा कराना। हम सभी धर्मों के लोगों को बोल रहा है भाई। हिंदी मेरे को उतना नहीं आता, फिर भी मैं बोल रहा हूँ। हर मुसलमान इंडियन है, जो इंडिया में रहता है। इसीलिए उस दिन एक वीडियो बनाया हम, और आज भी बनाता है हिंदी में। ये वीडियो हर विश्व में शेयर कर दिया जाए। मैं सभी भाई और बहनों को बोल रहा हूँ। और कोई भी घर में ये जो वीडियो ना रहे, सभी की घर में भेज दीजिए। क्योंकि हम सारे इंडियन, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो मुसलमान, चाहे वो जहाँ जहाँ जो सुन रहे हैं मेरे बात, मैं उस लोगों की बोल रहा हूँ कि इस बात को हर बहन को, हर भाई को, हर माँ को, हर सबको शेयर कर दीजिए। क्योंकि मैं आप लोगों को दावत दे रहा हूँ। जैसे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 1450 साल पहले दावत दिया है, सहाबी लोगों ने दावत दिया है, खलीफा लोगों ने दावत दिया है। आज हम
नहीं पढ़ने वाला, जो 3-4 क्लास पढ़ा किया है, फिर भी मैं दाव दे रहा हूँ कि बल्ले आने वाला आयत। मेरा एक बात, अल्लाह बोलता है कि एक बात जान, अब जानो तो किसी और को बोल दीजिए। इसीलिए मैं दाव दे रहा हूँ आप लोगों को कि हर कोने कोने तक इसको शेयर कर दीजिए और कमेंट भी कर दीजिए। कमेंट तो ज़रूर करिएगा कि इस दुनिया में जब हम वायरल हो जाएंगे तब हम सबको अपना हक दे देंगे इंशाअल्लाह। हम झूठ नहीं बोलते। मेरा नाम मोहम्मद मानिरुल इस्लाम। हर लोग, ज़्यादा लोग जानता है कि मिठुन शेख, मिठुन बुलाकर बुलाते हैं मुझे। मेरा बचपन से लेकर 20 साल चला गया अनजाने में, जानते तक नहीं कुछ हम। बहुत ख़राब था मेरे अतीत, और वर्तमान मेरा माबूद से तौबा करके मेरा माबूद का ग़ुलाम बन गया और मेरे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अनुसरण करने वाला बन गया। क्योंकि जो नबी से नहीं प्यार नहीं करते वो अल्लाह उससे मिलेगा नहीं। जो मेरे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से प्यार करता है उससे अल्लाह मिलेगा। जैसे मेरे नबी ने बोला, आपका नबी, मेरा नबी, सबका नबी, सारे विश्व का नबी। जैसे मेरा अल्लाह, सबका माबूद, सारे दुनिया का माबूद, सारे विश्व का माबूद, जिससे हम ईश्वर कहते हैं, जिससे हम गॉड कहता है, जिससे हम भगवान कहता है, उसी से हम अल्लाह अकबर कहता है कि ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं। अगर कलेमा शहादत में दावत देता हूँ सबको कि कलेमा शहादत पढ़ ले, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। हम गवाह देते हैं कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे और रसूल। मेरा एक स्टोरी भी झूठ नहीं और मेरा एक स्टोरी में भी कोई किसी के बारे में कोई ख़राब बात भी नहीं किया, क्योंकि मेरे नबी ने ये सब सिखाया नहीं। मेरे नबी का शिक्षा बहुत बढ़िया है। मेरे नबी किसी धर्म को गाली देने में मना किया है, इसीलिए हम किसी को भी गाली नहीं देंगे। कोई भी धर्म का हम गाली नहीं देंगे। अनजाने में भी वो भी तो गाली देगा हमको। भाई मैं हिंदी थोड़ा थोड़ा जानता हूँ, मैं बोल देता हूँ। तब कोई किसी को धर्म को गाली मत दीजिए। और इन्ना दिन इंदल्लाहिल इस्लाम, इस्लाम का अर्थ है शांति। किसी के ऊपर जुल्म करके इस्लाम कबूल कराना हमारे इस्लाम में नहीं है। हमारे जो इस्लाम में है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खूबी है ना, उस खूबी में इस्लाम कबूल कर लेगा। क्योंकि बात इतना मीठा जुबान न कभी आएगा, न कभी आया है, क़यामत तक आएगा भी नहीं। ठीक से समझो कुरान के, ठीक से पढ़ो भाई हदीस शरीफ को। हमारे जो 4 मजहब है हमारे मुसलमान का, एक अहमद भी, एक बोलता है कि हनफी, एक शफी, एक मालिकी, एक और एक क्या कहता है अहमद बिन हम्बल। जो भी हो, 4 मजहब कहता है। लेकिन जिस मुसलमान से आप पूछोगे कि आपका रब कौन है, सब मुसलमान बोलेगा मेरा रब है अल्लाह। किसी हिंदू से पूछोगे आपका रब कौन है, कोई बोलेगा कि मेरा रब है, मेरा भगवान है माँ काली। कोई बोलेगा मेरा माँ दुर्गा भगवान है। कोई बोलेगा कि मेरा भगवान
गणेश कार्तिक है, कोई बोलेगा मेरा भगवान सरस्वती है, कोई बोलेगा मेरा नाम गंगा मैया है, मेरा भगवान। हर किस्मों का आदमी, हर किसी का औरत, हिंदू बच्चा, जो जिसका माँ बाप वो सिखाएगा वो वही बोलेगा। कोई भी धर्म को गाली देना हम लोगों की शोभा नहीं पाते, क्योंकि किसी धर्म को गाली देना अपने धर्म को इज्जत कम जाएगा। क्योंकि वो अनजाने में भी, आप जानबूझकर कुछ बोलोगे तो वो अनजाने में भी गाली देगा। तब कोई भी आदमी, कोई भी धर्म का लोग, कोई भी धर्म को गाली मत दीजिए, ये सिखाता नहीं। तो बोलेगा कोई, क्या बोलते हैं भाई, न तस्ति प्रतिमा अस्ति, ईश्वर का कोई फोटो नहीं, कोई मूर्ति नहीं, कोई भी भास्कर्य नहीं, ये छोड़ दीजिए। ये मूर्ति पूजा श्रेष्ठ है, और श्रेष्ठ करना हर घर में, हर मुसलमान, हर हिंदू, हर क्रिश्चियन, हर जहाँ कहीं भी जो सुन रहे हैं आप, ये मूर्ति पूजा बंद कर लीजिए। क्योंकि काबा शरीफ में मूर्ति पूजा होता था 360 की। तब इतना, मतलब और भी किसी से पूछोगे तो कोई बोलेगा कि 360 है मेरे भगवान, कोई बोलेगा 33 करोड़ है, और मेरे माबूद का जो पहचान है वो ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, इसी में है पहचान। उसके बाद ट्राई करो सूरह इखलास को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, हम शुरू करते हैं अल्लाह के नाम से। कुल हु अल्लाहु अहद, बोलिए एक अल्लाह है, दूसरा कोई नहीं। अल्लाहुस समद, अल्लाह कोई का मुखापेक्ष नहीं, हम सब उसका मुखापेक्ष है। हिंदी थोड़ा भाई कम आता है मुझे। लम यलिद वलम यूलद, अल्लाह ना किसी को जन्म दिया है, ना ही किसी के पास जन्म लिया है। वलम यकुल लहु कुफुवन अहद, उसके सिवा और कोई नहीं, कोई भी नहीं, पहाड़ नहीं, पर्वत नहीं, समुद्र नहीं, किंग कॉन्ग भी नहीं। यही मेरा सूरह इखलास का अल्लाह का परिचय। समझो भाई कुरान को ठीक से। भाई हमको हिंदी थोड़ा थोड़ा आता है, और मेरे भाई जो सिनेमा आर्टिस्ट को बोल रहा है, शाहरुख खान साहब को, सलमान खान को, सैफ अली खान को, सबको बोलता है कि आतंकवादी है या महावादी है। वो कि क्या होता है भाई, ये ईसाई लेके सबका नाम ठीक होना चाहिए। हम हमारे हिंदुस्तान में, हमारे इंडिया में, हमारे भारत में। मान लिया कि आप हिंदुस्तान बनाना चाहते हैं भाई, लेकिन नेता बनिए हमारे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरह। और हक अपने हर गरीब को अपने अपने हाथों से और अपने आजू बाजू के जो बुलाता है, नहीं भैया उसका हक दे दो, उसे गरीब का जो मिल रहा है सरकार से उसको दे दो। तब होगा आप मेरे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जैसे नेता। तब होंगे मेरे अल्लाह के रसूल। बोला है कि हज़रत उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु विचार किया है, वो भी खलीफा था,
वो भी दावत दिया है। उसके ज़माने में भी गरीबों का हक दिया गया है। कुरान हदीस को ठीक से पढ़िए। हर हर धर्मों का आदमियों को, औरत को इंसाफ मिलेगा, विचार मिलेगा कि कुरान फैसला करेगा। कोई भी गरीब आदमी जो लोग ये पीता है, वो पीता है, नशा करता है, भाई हम बोलते हैं कि ये सब नशा छोड़ दीजिए। क्योंकि अब जब तौबा करेंगे, खराब काम से बच के रहेंगे, अच्छा काम से चलते रहेंगे, सीधे रास्ते चलते रहेंगे, तो आपको जन्नत बुलाता है कि आपको सब मिलेगा। क्या नहीं मिलेगा जन्नत में? जन्नत में मिलेगा 70 से लेकर 72 आपकी बीबी। इतना सुंदर, इतना सुंदर। जन्नत की आयत पढ़ो, कुरान पढ़ो भाई। और मिलेगा पहला खाना, उसका नाम है मछली का कलेजा। सबसे पहले जन्नतियों को दिया जाएगा। क्या बताऊं भाई जन्नत के बारे में। और जहन्नम के बारे में सोचो यार। जहन्नम इतना इतना गंदा, इतना अजाब, इतना सोचोगे नहीं, डर लग जाएगा। मेरे भाई, मेरे बहन, मेरे माँ, जो जहाँ कहीं भी सुन रहे हैं, इस वीडियो को शेयर कर दीजिए हर विश्व के कोने कोने तक। ये जो जहन्नम की आयत पढ़ोगे ना, तो डर लगता है मुझे। और जन्नत की जो आयत पढ़ता हूँ तब मुझे खुशी मिल जाता है। इस दुनिया का कोई चीज़ मुझे अच्छा नहीं लगता। इस दुनिया का चीज़ मुझे, कोई भी चीज़ हमको अच्छा नहीं लगता। इसीलिए मैं डर के, बहुत डर गया। अल्लाह से मैं बहुत प्यार करके बैठा, तौबा कर लिया मेरे माबूद से। आप लोग भी तौबा कर लीजिए। मेरे भाई बहन जो जहाँ कहीं भी सुन रहे, सबको बोल रहा हूँ कि तौबा कर लीजिए। जो जिसके पास अब अन्याय किया है, भूल किया है, उसके संग जाके तौबा कर लीजिए। मैं रो रहा हूँ। एक वीडियो में गरीब बच्चा हूँ, लेकिन पढ़ना लिखना भी उतना नहीं जानता, फिर भी मैं रो रहा हूँ। क्यों? क्योंकि जो देखता हूँ इधर उधर वीडियो, रोना आ जाता है। क्योंकि मेरा बहन होता, मेरा भाई होता, इसी ये जो सब होता है, तब किसी के धर्म के लोग लोग हो, या आदमी हो, औरत हो, उसका इज्जत करना सीखिए। पर्दे का इज्जत करना सीखिए, हिजाब का इज्जत करना सीखिए। वैसे भी मेरे हिंदू भाई बहनों का इज्जत करना सीखिए। मेरे नबी ने किसी को भी बुरा नहीं किया, किसी को भी गाली नहीं दिया, किसी को भी ये शिक्षा नहीं दिया। मेरा अल्लाह की कुरान शिक्षा दिया कि सबका भलाई करने के लिए, सबका इज्जत करने के लिए, सबका इज्जत बचाने के लिए। सोचिए, अगर कोई भी बहन, कोई भी माँ अगर रास्ते में कोई मुश्किल में पड़ जाए तो उसका मदद करना भाई। मैं सबका भाई बनना चाहता हूँ। हर हर औरत का मैं बेटा बनना चाहता हूँ, हर माँ का मैं बेटा बनना चाहता हूँ, हर बहन का मैं भाई बनना चाहता हूँ। मेरे नियत में सब कुछ ही नहीं है। था एक दिन जो मैं तौबा कर लिया। जो जहाँ कहीं भी सुन रहा है भाई, जो मुझे पहचानता है, मुझे माफ़ कर दीजिए। कहीं भी, चाहे वो औरत हो, चाहे वो बच्चा हो, चाहे वो जहाँ मैं गलती की है, मेरे स्टोरी में भी लिख लीजिए। कोई स्टोरी भी मेरा अन्याय कोई बात नहीं है। मेरा स्टोरी भी बता दिया, मेरा जीवन पहला क्या था, सब दे दिया। एक बार तो चेक कर लीजिए। ये मेरे मैसेज ज़िंदगी में, ये मैसेज सबको भेज दीजिएगा। और मेरे मरने के बाद अगर मैं मर जाऊं, तो ये वीडियो सबके हर विश्व में पहुंचा देना मेरे भाई। कमेंट भी करो, लाइक भी करो, शेयर भी करो, और फॉलो भी करो। मेरा यूट्यूब चैनल है मोहम्मद मानिरुल इस्लाम। बुलाता है मुझे मिठुन बुलाकर, मैं सब बोल दिया। मेरे गांव का नाम कुचीडंगा, पोस्ट सदर नसीपुर, थाना का नाम लालगोला, जिला का नाम मुर्शिदाबाद, महाकुमार लालबाग और राजधानी कलकत्ता। आप आइए, देख लीजिए।
मेरा बात एक ठो भी झूठ नहीं, सब स्टोरी में दे दिया। क्योंकि मैं अल्लाह से इतना डरता हूँ, इतना डरता हूँ, इतना डरता हूँ कि मेरे माबूद ही मेरे लिए काफ़ी है। आज मैं आपके पर्दे के साथ कह रहा हूँ, मैं इतना प्यार करता है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, जितना प्यार मैं भाई बहन से प्यार करता हूँ, जितना प्यार मैं थोड़ा प्यार में मेरे बीवी से करता हूँ और मेरे बच्चों को भी कर रहा हूँ, इससे भी ज़्यादा मैं अपने माँ बाप से बहुत प्यार करता हूँ। तब इस दुनिया में तो सब पैसों के लिए जीता है, पैसों के लिए मरता है, पैसों के लिए पति है, पैसों के लिए भाई है, पैसों के लिए सब है, लेकिन मेरे माँ कहता है कि मेरा बिना पैसों से पैसा छोड़ के मैं अपने बेटे या बेटी से प्यार करता हूँ। उसका नाम है माँ। माँ के सिवा और कोई नहीं भाई। सबको मैं बोलता हूँ कि हिंदू को भी बोलता हूँ, सब धर्म के लोगों की बोलता हूँ कि माँ बाप का इज्जत करना सीखो, माँ बाप की सेवा करो, इसी में भलाई है भाई। और ठीक से हर वीडियो देखो, लेकिन अपनी तरफ ढूंढ के लाओ सच को। इन्नमल आमालु बिन्नियात, जो नियत करता है उससे वही मिलेगा, जो खराब करेगा तो उसका खराब ही मिलेगा, और जो बुरा करेगा अच्छा करेगा तो उसका अच्छा मिलेगा। जिसका नाम है जन्नत उसका नाम ही है, उसके बदले में इसका नाम है जहन्नम, हम लोग मुसलमान कहते हैं, और हिंदू लोग कहता है, जिसको नर्क कहता है उसी को स्वर्ग। तब एक ही बात है, जिसको भगवान कहता है उसी को गॉड कहता है, उसी को ईश्वर कहता है, और हम लोग मुसलमान सब उसी को अल्लाह कहता है। अल्लाह सबसे बड़ा है, सबसे बड़ा है और सबसे बड़ा ही रहेगा। मैं इस्लाम को मैं पैसों से नहीं, मेरे 4 मजहब लोगों की भाई बोल रहा हूँ कि इतना मजहब की बात छोड़ दिए, छोड़ दीजिए। अब समझ लीजिए कि आपको पूछेगा कि आपका रब क्या है, कौन है, अब बोलेगा अल्लाह, मैं भी बोलूँगा अल्लाह, सुन्नी भी बोलेगा अल्लाह, शिया भी बोलेगा अल्लाह, और 4 मजहब के लोग भी बोलेगा अल्लाह। तब हमरे इधर उधर दुश्मनी करना, इधर उधर गलती करना, किसी आदमियों को, हर एक मुसलमान और एक मुसलमान का बदनाम करता है, एक मुसलमान और एक मुसलमान का बदनाम करता है। जी नहीं, मुझे पढ़ लिया अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, मैं गवाह देता हूँ अल्लाह को सिवा कोई माबूद नहीं, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे व रसूल है। ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं। तब सोचिए, सब देशों को कह रहा हूँ कि हर मुसलमान और एक मुसलमान का भाई है, हर मुसलमान एक मुसलमान का आईना है। हमको एक होना पड़ेगा। अगर कोई आदमी वरात कोई अलग धर्म का आदमी वो आएगा कि हम झगड़ा करेंगे, क्या हम अफरा लगाएंगे, जी नहीं, उसके ठीक से सोचो या समझो। उसके बाद ये लास्ट पर्याय का बात करता है, लास्ट में अगर युद्ध, जिससे हम युद्ध कहता है, बंगला में युद्धो कहता है, वो लास्ट में जब हमारे आमिरों का हुक्म होगा, हमारी दल होगा एक मुसलमान, और जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानेंगे नहीं, जिसका दल होगा उसका बहुत दल होगा, लेकिन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मानने वाले किसी युद्ध के मैदान में कोई भी काफिर, कोई भी मुशरिक, कोई भी आदमी जब स्वीकार कर लेगा कि अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, तब उससे छोड़ दिया जाएगा। यह हमारी इस्लाम, यह हमारा इस्लाम। अगर हम मर जाएंगे युद्ध के मैदान में तो हम जाएंगे जन्नत में,
और जो स्वीकार नहीं करेगा कि मेरे माबूद को, मेरे अल्लाह को मैं दावत दे रहा हूँ, मेरे नबी को जब स्वीकार नहीं करेगा तो वो जब युद्ध के मैदान में मर जाएगा, वो जाएगा जहन्नम में। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, मेरा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 1400 साल से पहले, 1400 साल पहले किया बोला बोला है ये बात। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कौन दिया है? मेरे अल्लाह, मेरे माबूद, आपका अल्लाह, आपका भगवान, आपका ईश्वर, आपका गॉड। और मेरे अल्लाह अकबर अल्लाह ने दिया है मेरे नबी को। मेरे नबी अपने आप से कोई बात नहीं किया, वही के बारे में अल्लाह ने भेजा जिब्रील अलैहिस्सलाम के पास। लौह महफूज में था कुरान, उसके बाद एक एक करके 23 साल में आया कुरान। हर इंसान का विचार लेके आया, हर समस्या का समाधान लेके आया। एक दिन आएगा सच्चा विचार, वो है जिस दिन इमाम महदी अलैहिस्सलाम आएगा, उस दिन होगा सच्चा विचार, सच्चा न्याय। और कोई नबी आएगा नहीं, और कोई पैगंबर आएगा नहीं, आएगा वो मेरे नबी ने 1450 साल पहले बोल दिया कि एक वो आएगा, उसका नाम है इमाम महदी। वो कोई नबी नहीं, लेकिन इमाम महदी नाम से आएगा, सच्चा विचार लेकर आया, सारे विश्व में शांति फैला जाएगा। सोचिए भाई, क़यामत से पहले सबको तौबा कर लीजिए, एक अल्लाह से विश्वास कर लीजिए। मैं सारे विश्व को बोल रहा हूँ, इसमें ही भलाई है। हर आदमी औरत से जहाँ कहीं भी गलती किया है, पाप किया है, उससे क्षमा मांग लीजिए। मैं दुआ करता हूँ कि हर विश्व के आदमी, औरत, बीवी और बच्चे अगर इस्लाम को स्वीकार कर ले तो मैं दवा के साथ कह रहा हूँ, मेरे अल्लाह ने बोलता है कि मुझे माबूद मान ले। और मेरे नबी ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 1450 साल पहले भी बोल दिया, दावत दे दिया। मेरे नबी को दावत देने के बाद कोई पगला समझ रहा था, कोई गरीब समझ रहा था, कोई यतीम समझ रहा था, कोई किसी का भी मन में लगता था कि ये क्या है भाई, सब मजाक उड़ाता था। तो उस दिन अबू जहल, उसका चाचा, उसका नाम था एक अबुल हकम, अच्छा नाम था, लेकिन वो मोहम्मद, मेरे नबी, आपके नबी, सारे विश्व के नबी को, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबी रूप में माना नहीं वो, इसीलिए वो लोग जहन्नम में जाएगा। और जिसने मेरे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मान लिया है, वो जाएगा जन्नत में। जो कलेमा ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ लिया है, गवाह दे दिया है। लेकिन भाई, सबको मैं कहता हूँ कि सलात अदा करिए। इससे पहले भी बोल दिया, सलात कायम करिए, सलात कायम कर लीजिए। ज़कात दे दीजिए, कलेमा पढ़ने के बाद सलात कायम कीजिए, ईमान आने के बाद ज़कात दीजिए, हज कीजिए, रमज़ान के सियाम रख लीजिए। जो गरीब है उसके लिए हज और ज़कात छर है, लेकिन समझ लीजिए। और इस्लाम को जो समझ जाएगा, वो किसी का बुरा सोचेगा नहीं, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे वो जो कोई धर्म का लोग हो, सबका इज्जत करेगा। इसी का नाम है कुरान, इसी का नाम है हदीस, इसी का नाम है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस। और मेरे ये वीडियो को सभी जगह में, हर हिंदुस्तान के, हर विश्व में, हर इंडिया, हर भारत, एक ही बात है, नाम अलग अलग है, लेकिन सबको बांट दीजिए। किसी को भी बुरा मत मानना भाई, आतंकवादी मत कहना। जितना प्यार मैं शाहरुख खान से प्यार करता हूँ, उतना प्यार मैं बच्चन साहब से करता हूँ।
जितना प्यार मैं युवराज सिंह को करता हूँ उतना प्यार मैं हरभजन सिंह से करता हूँ। जितना प्यार मैं सलमान खान को करता हूँ उतना प्यार मैं अक्षय कुमार को भी करता हूँ। जितना प्यार मैं सचिन तेंदुलकर को भी करता हूँ उतना प्यार मैं इरफान पठान को भी करता हूँ। तब जितना प्यार मैं श्री श्री रविशंकर से करता हूँ उतना प्यार मैं डॉक्टर जाकिर नाइक से भी प्यार करता हूँ। प्यार ही मेरे लिए काफ़ी है। हम लोगों का प्यार ही अच्छा है। प्यार करना, हर इंसान को प्यार करना सीखो। जितना प्यार मैं अपने भाई को प्यार करता हूँ उतना प्यार मैं हिंदू भाई को भी प्यार करता हूँ। जितना प्यार मैं अलग धर्म से प्यार करता हूँ उतना प्यार मैं सभी धर्मों से भाई को मैं प्यार करता हूँ। जितना जो मेरे अपने माँ से जितना प्यार करता हूँ पराई का माँ को मैं उतना ही प्यार करता हूँ, मानता हूँ। मेरे बहन को भी इज्जत करना सीखो, सम्मान बढ़ाना सीखो मेरे बहन लोगों का। पराई को मतलब अलग धर्म को औरत को भी अपने बहन की समाज में और सोच में लाओ, तब होगा ये शांति। अब सोचिए, हर पर्दा जो मुसलमान की नारी, मुसलमान की बच्ची पर्दा करता है, कहीं कहीं भी उसका घमंड तोड़ता है, कहीं कहीं बोलता है कि पर्दे को छीन देता है, पर्दे को निकाल देता है, हिजाब को निकाल देता है। मेरे माबूद से डरो, मेरे अल्लाह से डरो, बहुत सजा देगा वो। कहाँ मस्जिद तोड़ता है, कहाँ ईदगाह तोड़ता है, कहाँ मदरसा तोड़ देता है भाई, और तो कहाँ कब्रस्तान का भी हटा देता है। क्यों? हम लोग कभी गए हैं कि आपके जहाँ शमशान घाट हो उसको हम हटा दिया कि नहीं? हर मुसलमान को मैं बोलता हूँ कि भाई ये 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 जो ईदगाह, ये जो कब्रस्तान, ये जो मदरसा, ये जो मस्जिद किसका है? हम सब का है। हम 4 मजहब को मुसलमान से मैं बोल रहा हूँ, हम लोगों का है, सबका है। ये अपना हक, ये हमारा हक है। तब हमको क्या बनना होगा? वही बनना होगा जो अल्लाह को मानने वाला, अल्लाह को, कुरान को मानो, ठीक से देखो, और ने मेरे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखो। मेरे नबी की बात मानो, मेरे नबी की सुन्ना को मानो, तब होगा ईमान, मजबूत ईमान। ईमान किसी को बिकना नहीं मेरे भाई, मेरे बहन, मेरे माँ, मेरे खला, मेरे फूफू, किसी भी कीमत पर इस्लाम को बिकना नहीं चाहिए। ईमान को ऐसी मजबूत रखो कि ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे और रसूल है। तब लेकिन फिर भी मैं कहता हूँ कि कोई बेधर्मियों को गाली मत देना मेरे भाई। ये इस्लाम ऐसा जो है, इसमें जो खूबी है ना, ये खूबी देखकर हर काफिर का दिल गल जाता है। कुरान पढ़ने वाले को मैं ये कहता हूँ कि कुरान पढ़िए इतना सुर से कि काफिर का दिल गल जाए और वो खुद अपने इस्लाम पर आएगा। ईमान को मजबूत रखिए, इंसाफ आएगा, जरूर आएगा। सारे विश्व में इंसाफ में भरा जाएगा। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।